दोस्तों, जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो चाहे उसके साथ कोई बुरा घटना घटे, लेकिन कभी कभी वही बुरी लगने वाली घटना इंसान को नई दिशा दे जाती है, नया सबक सिखा जाती है और कभी कभी तो नई जिंदगी भी दे जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक आर्मी जवान की जिसने छुट्टियों में घर आने के दौरान ऐसा कदम उठाया कि ना सिर्फ एक औरत की जान बचाई बल्कि उसकी जिंदगी की दिशा ही बदल के रख दी। तो दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की। एक जवान था राम सिंह, जो कि बीएसएफ सीमा में वो तैनात था। जम्मू में उसकी ड्यूटी थी। 7 साल से वह देश की सेवा कर रहा था। सितंबर 2023 की बात है, जब राम सिंह 21 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आया था। हर बार की तरह इस बार भी उसने सोचा कि पता नहीं अगली बार कब छुट्टी मिलेगी, अब दोबारा रिश्तों से मुलाकात हो पाएगा, इसलिए वह सबके घर जाकर मिलने लगा। एक दिन उसने तय किया कि आज वह अपनी बहन के घर जाएगा, जो सिद्धार्थ नगर में रहती थी। आमतौर पर वह अपनी बुलेट बाइक से सफर करता था, लेकिन उस दिन जाने क्यों मन में आया कि चलो आज बस की सवार कर लेते हैं। तो काफी दिन हो गए हैं, बस एक सफर किए हुए, थोड़ा मजा लेते हैं। उसने खुद से कहा, किसे पता था कि वही बस यात्रा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। राम सिंह गोरखपुर बस स्टैंड पर पहुंचा, बस में बैठ गया। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी थी, सफर में थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी। आधे रास्ते में एक खूबसूरत सी महिला बस में चढ़ी। उम्र लगभग 25 साल। नाम था पूजा। वह अपने पति सावन कुमार के साथ थी, जिसकी उम्र करीब 30 साल हो गई। दोनों सीट पर सीट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और पास ही एक सीट पर वो बैठ गए। सावन कुमार थोड़ा नशे में धुत था, आंखें लाल, बोलने का तरीका अजीब। पूजा साफ सुथरी, सीधी हुई, सादगी से भरी लड़की थी। भीड़ की वजह से कुछ देर बाद वह राम सिंह के बगल में बैठ गई। राम सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आप बैठिए, कोई बात नहीं। लेकिन सावन कुमार को यह बात खल गई। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, अरे यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पूजा ने साफ मना कर दिया, कहा आपने पी रखी है, मैं यहीं ठीक हूं। राम सिंह ने महसूस किया कि शायद इस जोड़े में कुछ तनाव है। थोड़ी देर में उसने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? आप परेशान लग रही हो। पूजा ने धीरे स्वर से कहा, बस यूं ही समझिए, किस्मत खराब है, मेरे पति पीते हैं। मारते पीटते नहीं है, लेकिन दिन रात शराब में वो डूबे रहते हैं। समझाने से भी नहीं मानते हैं। राम सिंह ने कहा, कभी कभी इंसान खुद को खो देता है, पर कोई ना कोई उसे संभालने वाला चाहिए ही चाहिए। उसने मुस्कुराकर उसकी हौसला बढ़ाने की कोशिश की। दोनों में कुछ देर बातचीत हुई। सावन कुमार पीछे बैठा उन्हें देख रहा था और अंदर ही अंदर वो जल रहा था और गुस्सा कर रहा था। करीब 1 घंटे का सफर हो चुका था कि अचानक बस रुकती है और 4 आदमी बस में चढ़ते हैं। चेहरे पर रुमाल बांधे हुए, आंखों में नफरत भरी चमक। बस में घुसते ही उन्होंने पूजा और सावन कुमार की सीट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। तू बहुत बच गई है, पहले अब नहीं बचेगी, उनमें से एक चीखा। सारी बस में अफरा तफरी मच गया। लोग चिल्लाने लगे, भागो डकैत आ गए। कुछ ही पल में बस खाली हो गई। राम सिंह अपने कान में ईयरफोन लगाए बैठा था, लेकिन जब उसने शोर सुना तो तुरंत पीछे मुड़ा। देखा चारों आदमी चाकू लेकर पूजा और उसके पति पर टूट पड़े। राम सिंह बिजली की ओर उठा और आगे बढ़ा। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? कौन हो? हमलावर बोले, बीच में मत आओ जवान, तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप बैठा रहो, नहीं तो तेरी भी छलनी कर दूंगा। हमारे दुश्मन इनमें से राम सिंह का खून खोल उठा। उसने कहा, दुश्मनी इंसानियत है तो फिर मैं भी तैयार हूं। और दोस्तों, फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी से कम नहीं था। राम सिंह ने बिना सोचे समझे उन चारों पर झपटा मारा। बस सड़क किनारे रुकी थी। चारों ने एक साथ हमला किया, लेकिन आर्मी का जवान था, ट्रेनिंग थी, हिम्मत थी। चाकू मुक्के लातों की बारिश पर राम सिंह ने हिम्मत नहीं हारी। एक हमलावर
को उसने सीट से टक्कर मार गिरा दिया, दूसरों का हाथ मचोड़ दिया। पूजा के हाथ में भी चाकू लग गया। राम सिंह के सीने में एक वार लगा, फिर भी उसने लड़ाई जारी रखी। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक एक करके वो उन बदमाशों से वो मुकाबला करने लगे। करीब 10 मिनट तक जबरदस्त संघर्ष हुआ और आखिरकार जब उन गुंडों को लगा कि अब वो जीत नहीं सकते तो वह भाग खड़े हुए। राम सिंह पीछे दौड़ा, लेकिन खून इतना बह चुका था कि वह गिर पड़ा। फिर उसने सोचा, ठीक है, इतना चेहरा तो यह है ही है, अब पुलिस को सौंपूंगा। थोड़ी देर में पुलिस पहुंची। घायल राम सिंह और पूजा को अस्पताल ले गया। सावन कुमार को एक खरोच तक नहीं आई। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, ये लोग कौन थे, ये कहाँ से आए, क्यों सिर्फ तुम दोनों पर ही हमला किया? सावन कुमार बोला, साहब हम नहीं जानते, शायद लुटेरे थे। राम सिंह बोला, मैं तो बस में था, देखा कि हमला हो रहा तो मदद करने चला गया। मामला यहीं खत्म होने वाला था कि तभी पूजा ने धीरे से राम सिंह का हाथ पकड़कर कहा, कुछ तो गड़बड़ है, यह दूसरी बार है। जब हमारे ऊपर हमला हुआ तो राम सिंह चौंक गया। दूसरी बार? पूजा ने बताया कि कुछ महीने पहले भी उन्होंने हमला हुआ था, हम लोग के ऊपर हमला किया था, लेकिन तब भी किसी तरह बच गए थे। राम सिंह को शक हुआ। उसे याद आया कि जब हमलावर हमला कर रहे थे तब सावन कुमार चिल्ला भी नहीं रहा था, बल्कि कह रहा था, भाई छोड़ दो जवान, तू क्यों बीच में पड़ रहा है, अपनी जान खतरे में मत डालो। राम सिंह ने मन में सोचा, अरे अपनी बीवी पर हमला हो रहा और ये बचाने की वजह मुझे रोक रहा है, कुछ तो जरूर गलत है। राम सिंह ने ठान लिया कि वो FIR करवाएगा। सावन कुमार ने मना किया, साहब जाने दो, क्यों पुलिस के चक्कर में पड़ना है। लेकिन पूजा बोली, नहीं, इस बार हमला दर्ज होगा ही होगा। सावन ने गुस्से में कहा, तू इसकी बातों में क्यों आ रही है, कौन है ये तेरे लिए? पूजा बोली, कम से कम इसने हमें बचाया है, तुमने तो कुछ नहीं किया। राम सिंह ने FIR दर्ज करवा ही दिया। आर्मी का जवान था, इसलिए पुलिस ने भी मामला गंभीरता से लिया। CCTV फुटेज, बस स्टॉप, रूट सब चेक किए गए। कुछ ही दिनों में एक हमलावर पकड़ा गया। उससे पूछताछ हुई तो सच सामने आया, उसने सबको हिला दिया। हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पूजा का ही पति सावन कुमार ही था। दरअसल सावन कुमार ने अपनी पत्नी को मारने की सुपारी दी थी, क्योंकि पूजा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उसके नाम लाखों का संपत्ति था। जब शादी हुई तब सावन कुमार के परिवार ने झूठ बोलकर कहा था कि उसके पास खूब दौलत है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि उनके पास कुछ भी नहीं है। पूजा के माता पिता ने अपनी सारी संपत्ति बेटी के नाम कर दी थी। शर्त ये थी कि अगर बेटी के साथ कुछ होता है तो वह संपत्ति उसके बच्चों या पति को मिलेगी। लाभ ने सावन कुमार की आंखें मूंद दी थी। पहली बार उसने हमला करवाया था, लेकिन भीड़ की वजह से पूजा बच निकली। दूसरी बार उसने 4 लोगों को पैसे देकर बस में हमला करवाया, मगर इस बार भी वो बच निकली थी। उसका मकसद था पत्नी को मरवाना और खुद को निर्दोष दिखाना, लेकिन उसे क्या पता था बस में एक जवान बैठा है जो उसकी पूरी साजिश नाकाम कर देगा। जब पुलिस ने सारे सबूत जुटाए तो सावन कुमार गिरफ्तार हुआ। पहले तो उसने झूठ बोला कि उल्टा इल्जाम लगाया गया। बीबी का इस राम सिंह से चक्कर है, इसलिए उसे मुझे फंसा रहे हैं। लेकिन सबूत साफ थे। सभी 4 हमलावर ने कबूल किया कि उन्हें पैसे सावन कुमार ने ही दिया था। कोर्ट में जब फैसला आया तो सावन कुमार को 6 साल की सजाई सुनाई गई। बाकी 4 हमलावर को भी जेल भेज दिया गया। फैसले के दिन जब पुलिस सावन कुमार को लेकर जा रही थी तो उसने चीख कर कहा, राम सिंह, जेल से निकलकर तुझे देख लूंगा और तू पूजा को भी अंजाम दूंगा और तुम्हें भी देख लूंगा। उसकी आंखों में अब भी नफरत थी, लेकिन पूजा डरने की वजह मजबूत बन चुकी थी। उसने राम सिंह का हाथ थाम लिया और बोली, अगर आप नहीं होते तो शायद आज मेरा बचना मुश्किल था। समय बीतता गया। पुलिस के
पुलिस के सगवाही, कोर्ट के चक्कर, इन सब के बीच राम सिंह और पूजा एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों के बीच एक समझदार, एक साझा सम्मान और फिर धीरे धीरे एक गहरा लगाव पैदा हो गया। राम सिंह ने कहा, पूजा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें छू नहीं सकता है। पूजा की आंखें भर आई। उसने कहा, आप जैसे लोग ही इस दुनिया में भरोसा दिलाने लायक है कि अच्छाई भी अभी जिंदा है, ईमानदार अभी जिंदा है। दोनों के बीच का रिश्ता दिल से जुड़ चुका था। 2025 की शुरुआत में जब सावन कुमार को सजा मिली तो पूजा ने भी एक नया जिंदगी शुरुआत करने का एक फैसला लिया। फरवरी 2025 में राम सिंह और पूजा ने शादी कर ली। जब दोनों खुश है तब गोरखपुर में ही रहने लगे और समाज में जागरूकता मंदों की मदद भी करने लगे। तो दोस्तों, जिंदगी कभी कभी मोड़ बदल देती है। कभी कभी एक बस यात्रा, एक मुलाकात, एक बहादुरी कदम सब कुछ बदल कर रख सकता है। राम सिंह ने न सिर्फ एक औरत की जान बचाई बल्कि उन्हें नई एक जिंदगी भी दी। और पूजा ने यह साबित कर लिया कि जो सच और इंसानियत के साथ खड़ा होता है वो कभी हार नहीं सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पूजा और राम सिंह का फैसला सही था या प्यार सही मायने में किस्मत का ये खेल था? अपनी राय जरूर बताइए। और अगर कहानी दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।